Hello students, today we will continue chapter number 3 more on MS Access and topic is reports. हमने पहले क्वेरी और फॉर्म तो सीख लिया, अभी है रिपोर्ट. तो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइज डेटा फॉर व्यूइंग ऑनलाइन फॉर प्रिंटिंग. मतलब कि आप ऑनलाइन में जो रिपोर्ट्स होते हैं वो देख सकते हो, ऑनलाइन देख भी सकते हो और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो. अ डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले ऑल ऑफ द सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स. तो उसमें जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो रिकॉर्ड सभी होते हैं उसमें. यू कैन इंक्लूड समरी डेटा सच एज अ टोटल्स, काउंट्स एंड परसेंटेज इन अ डिटेल रिपोर्ट. तो आप इसमें समरी कर सकते हैं, मतलब कि आपको उसका परसेंटेज, फिर आपको टोटल करना है, काउंट्स करना है, तो वो सब कुछ कर सकते हो. तो चलो रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. क्रिएट अ रिपोर्ट. क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट कमांड. To create a report by using report command, first step in the navigation pane. Navigation pane में जाना ही होता है हमें. Navigation pane, click the table or query on which you want to base the report. तो आपको रिपोर्ट किस, जैसे हमने फॉर्म बनाया था, फॉर्म भी हमने क्वेरी के बेस पर या तो टेबल के बेस पर किया था, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम रिपोर्ट क्वेरी के बेस पर या तो टेबल के बेस पर हम कर सकते हैं रिपोर्ट. तो नेविगेशन पेन में हमारा टेबल्स होता है या फिर क्वेरी जितनी क्रिएट की है वो सभी होती है. तो हम टेबल सिलेक्ट करेंगे. ऑन द क्रिएट टैब इन द रिपोर्ट ग्रुप क्लिक द रिपोर्ट टैब. रिपोर्ट पर आप सिर्फ क्लिक करो. स्टेप 3, एक्सेस बिल्ड द रिपोर्ट एंड डिस्प्ले इट इन लेआउट व्यू. यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप 3. ओके. तो फर्स्ट स्टेप है हम टेबल सिलेक्ट किया, सेकेंड में कहाँ गए हम क्रिएट में, और फोर्थ में यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो रिपोर्ट में क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट आ जाएगा. स्टेप 4, क्लिक द प्रिंट प्रीव्यू टू सी हाउ विल लुक व्हेन प्रिंट ऑन पेपर. तो पेपर पर कैसे दिखता है वो हम यहाँ पर आप देख सकते हो. आप इसके भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है. फिर प्रिंटर रिपोर्ट. टू प्रिंटर रिपोर्ट फॉलो द गिवन स्टेप. स्टेप 1, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. प्रिंट तो आप सबको पता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में प्रिंट होता है. सेम यहाँ पर भी ऑफिस बटन पर क्लिक करोगे. देन आफ्टर स्टेप 2, सिलेक्ट प्रिंट फ्रॉम द मेनू. प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. स्टेप 3, सिलेक्ट द प्रिंटर इन द नेम बॉक्स एंड क्लिक ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिस बटन पर क्लिक किया. देन आफ्टर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर्स होगा. यहाँ पर आप देख सकते हो. और आपको यहाँ पर कैसे प्रिंट निकालनी है वो आप चूज कर सकते हो. सिर्फ आपको ओके ही देना होता है, क्योंकि रिपोर्ट तो एक ही पेज का या फिर 2 पेज के भी हो सकते हैं. मतलब जो भी टेबल सिलेक्ट किया है, जितना भी डेटा होगा उसको आप ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा. नाउ सेविंग द वर्क. तो सेव तो हमने जब भी एक्सेस में हम टेबल यूज़ करते हैं या क्वेरी करते हैं तो हम सेव तो करते ही है. सेविंग द वर्क. आफ्टर यू सेव योर रिपोर्ट डिज़ाइन यू कैन रन द रिपोर्ट whenever you need. The report design stay the same, but you get current data every time you print the report. If your reporting needs change, you can modify the report's design to create a new similar report based on original. Click Microsoft Office button, then click Save or press Ctrl S or Save as dialog box appears. स्टेप 2, टाइप नेम द रिपोर्ट नेम बॉक्स एंड देन क्लिक ओके. तो रिपोर्ट तो आपने कर लिया. अभी आपको इन फ्यूचर में चाहिए तो आप रिपोर्ट को सेव कर दो. सेव करोगे तो आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें आप नेम लिखोगे. तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, रिपोर्ट के आप नेम लिख दोगे तो वो आपका रिपोर्ट सेव हो जाए. आप सबको पता है कि सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना है. ओके. तो जब एक बार आपने रिपोर्ट करना है तो आप कंट्रोल एस करोगे तो भी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फर्स्ट टाइम. सेकंड टाइप करोगे तो कंट्रोल एस करोगे तो मतलब कि जो भी आपने एडिटिंग किया है, जो भी किया है वो सेव हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको सेव एज मतलब कि उस रिपोर्ट की दूसरी फाइल चाहिए तो सेव एज करो. दूसरी कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज.
ठीक है, तो यहाँ पर हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे वो प्रैक्टिकली देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कहाँ पर जाना है, एमएस एक्सेस। ओके, तो एमएस एक्सेस कहाँ से होगा, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। ठीक है, ओपन में यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस तो आपको सबको पता है। ओपन में जाओगे तो यहाँ से आपको फाइल कहाँ पर है वो दिखाई देगी। मेरी तो यहाँ पर रिसेंट में है ही, ओपन आप सबको पता है, तो यहाँ पर रिसेंट में है तो मैं डायरेक्ट ओपन कर सकती हूँ। तो आप सबको पता है कि हमने स्टूडेंट नाम के टेबल क्रिएट किए थे, स्टूडेंट इन्फो नाम का। ये एक टेबल है, यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है, ये टेबल है, और ये दोनों क्या है, क्वेरी है, और ये दोनों क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, यहाँ पर आप टूल टिप लगाओगे तो आपको सबको पता चलेगा कि ये क्या है, स्टूडेंट इन्फो। देन आफ्टर तो ये क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पर क्या आया, ये आप देख सकते हो क्या आया, क्वेरी। ये क्वेरी आई, ये भी क्वेरी ही है, और ये टेबल है, सॉरी मार्कशीट का टेबल क्रिएट किया था, और ये 2 फॉर्म क्रिएट किए थे, है कि नहीं। तो क्वेरी में कौन सा सिंबल होगा, यहाँ पर 2 ऐसे होगा, दैट मीन्स टेबल के पर टेबल है, दैट मीन्स ये क्वेरी का, ये टेबल का सिंबल याद रखना है। ठीक है, और ये वाला जो है दोनों रिपोर्ट, और ये फिर से एक कौन सा टेबल है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी तो ये टेबल सिलेक्ट करूँगी, और ये बाकी सब जो यहाँ पर ओपन हुए, ये सब ओपन हो गए, इसको क्लोज कर दूँगी। तो बारी बारी से क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लोज बटन है, अभी कुछ नहीं ओपन है। ठीक है, तो टेबल को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर दिया, और कहाँ पर जाना है, क्रिएट में, और क्रिएट में से डायरेक्ट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया तो ये पूरा हमारा रिपोर्ट ऐसे आ जाएगा, दिख रहा है सबको। तो यहाँ पर आप लोगो भी चेंज कर सकते हो, ये एडिटिंग मोड होता है, तो एडिटिंग मोड में आप रिपोर्ट में चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे ये रिपोर्ट में ये वाला लोगो चेंज करना है, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, ये लोगो पर। ठीक है, लोगो आपको जो भी कुछ चाहिए, तो मैंने ये ले लिया कुछ ऐसा, तो देख सकते हो आप। फिर यहाँ पर जो नेम चेंज करना है या फिर कलर करना है, तो ये सब कुछ जैसे हमने फॉर्म में कलरिंग किया था, सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो चलो अब यहाँ पर मैं कलर करती हूँ, तो मैं सपोज ये वाला लाइट कलर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कलर चेंज हो गया। जितना भी आप जहाँ पर भी सिलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो। ये मेरा रिपोर्ट रेडी हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको सेव करना है ना, तो सेव करेंगे, यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, या तो फिर सेव, जो भी है सेम नेम रखना है, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, बाजू में मैं लिख देती हूँ कि पता चले कि ये रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट ऐसे करके स्टूडेंट इन्फो रिपोर्ट, और ओके दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रीन वाला जो है स्टूडेंट इन्फो रिपोर्ट, तो वो यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स हमारा रिपोर्ट क्रिएट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट आउट निकालनी है। व्यू भी कर सकते हो, रिपोर्ट व्यू देखोगे तो यहाँ पर पूरा रिपोर्ट, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, अभी एडिटिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो व्यू हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो व्यू में से हमें, व्यू तो सब में आएगा, अब रिपोर्ट व्यू आए। ठीक है, यहाँ पर व्यू, रिपोर्ट में व्यू करेंगे। चलो प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, लेआउट व्यू मतलब डिज़ाइन व्यू, तो या डिज़ाइन व्यू करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेआउट व्यू में क्या होगा, तो आप जो एडिटिंग कलरिंग करना चाहते हो या फिर फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, तो ये व्यू में से होगा। अब नेक्स्ट इज प्रिंट, तो प्रिंट में हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। ऑफिस बटन के अंदर से यहाँ पर प्रिंट, आप देख सकते हो, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब सिर्फ आपको, अगर आपका कंप्यूटर प्रिंटर के साथ अटैच है तो आपको सिर्फ ओके करना है। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
और आपको हार्ड कॉपी इसकी मिल जाएगी। तो आज ये हमने कंप्लीट किया है रिपोर्ट, और इससे पहले हमने किया था टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस कैसे क्रिएट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट करना पड़ता है डेटाबेस, देन आफ्टर हम उसके बेस पर टेबल क्रिएट करते हैं। सेकेंड स्टेप टेबल क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर हमने क्रिएट की क्वेरी। क्वेरी क्या होती है कि आपको सपोज कि भाई कोई भी क्वेश्चन है तो आपको उसके आंसर चाहिए और वो आपको ऐसे प्रिंट आउट में चाहिए, तो आप क्वेरी के बेस पर यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर हमने किया फॉर्म करने के बाद हमने किया रिपोर्ट। तो एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्वेरी क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं एंड रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस होता है पूरा कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आप सबके घर में कंप्यूटर है तो इसमें प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज गूगल क्लासरूम में भेजेंगे आपको, वो एक्सरसाइज CW और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना है। थैंक यू।